और स्वागत है आप सभी का गौरियर प्रणोइस चैनल पर। इस बार हम जो बुक रिव्यू कर रहे हैं उसका नाम है फिलोसॉफी हु नीड्स इट बाय अयन रैंड। ये फिलोसॉफी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, लेकिन इस किताब में ना मुझे एक बात खटकी, वो ये थी कि इस किताब में उन्होंने जो एक दो चैप्टर्स एडिशनली ऐड किया। अब ये बात भी सही है कि ये अयन रैंड की किताब उनके गुजरने के बाद लिखी गई है, इसलिए या फिर उनके गुजरने के बाद छापी गई है शायद, इसलिए उनका कोई कंट्रोल नहीं था इस बात पर कि कौन से चैप्टर्स आने चाहिए और कौन से नहीं आने चाहिए। तो उन्होंने जो रिव्यूज़ किए थे किसी के ऊपर, उन्होंने जो किसी को कुछ बताया था, जो लेटर्स लिखे थे, वो भी इसमें इंक्लूडेड है, जो इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि उन्हें ये फ़िलोसॉफी कितनी पसंद थी। वो ये बात नहीं बता सकते कि ये फ़िलोसॉफी कितनी ज़रूरी है वगैरह। तो ये एक अल्टीमेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक प्रमोशन सा हो जाता है उस किताब का, कि या फिर उनकी फ़िलोसॉफी का ये सही है। तो मुझे वो दो चीज़ें खटकी थी जो ऑफ कोर्स मैंने बता दी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपने अगर फाउंटेन हेड पढ़ी, एटलास श्रग पढ़ी और आपको इंटरेस्ट है कि उनकी सही में सोच क्या थी, उनकी फ़िलोसॉफी क्या थी, तो मैं चाहूँगा कि आप ये किताब पढ़ें। अगेन नॉट दिस टाइम बट इन जनरल आई डू नॉट जज और रिव्यू एनी फिलोसॉफी और एनी रिलीजन, बिकॉज हम फिलोसॉफी और रिलीजन बहुत श्रद्धा से पढ़ते हैं। सिर्फ फेथ की बात नहीं होती, हम उसे अपनाते हैं, जीने का तरीका बयां करते हैं उससे। तो अगर कोई आके बोल देना कि तुम्हारे जीने का तरीका ही गलत है या फिर तुम जो 60 साल से जी रहे थे वो गलत है, तो वो बहुत बड़ी ठेस पहुंचती है अपने आप पे। तो मैं कभी भी किसी को भी जज नहीं करता। तो ये शायद पहली फिलोसॉफी होगी जिसका मैं रिव्यू कर रहा हूँ, जिस किताब का मैं रिव्यू कर रहा हूँ। मैं उस फिलोसॉफी का भी रिव्यू नहीं करने वाला हूँ, मैं बस उस किताब का रिव्यू कर रहा हूँ और ये बताने वाला हूँ आपको कि क्या आपने इसे पढ़ना चाहिए तो नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि आप इसे पढ़ें, बहुत अच्छी किताब है। अगर आपको फाउंटेन हेड और एटलास श्रग बहुत पसंद आई है तो आपको इनकी ये फिलोसॉफी और उस हर एक कैरेक्टर के पीछे का ख्याल पढ़ना बहुत पसंद आएगा। ये फिलोसॉफी से भी ज़्यादा है ना, उनके जीने का तरीका था, उनकी सोच का तरीका था कि इंडिविजुअलिज्म, कि हर जो बंदा जो डिज़र्व करता है उसे वो मिलना चाहिए। ये इक्वलिटी थी उनके लिए। ये नहीं कि अगर कोई ज़्यादा अमीर है तो उसने ज़्यादा चैरिटी करनी चाहिए, अगर कोई ज़्यादा होशियार है तो उसने अपने आप के चांसेस गवा देने चाहिए किसी और के लिए ताकि उसे इक्वल चांस मिले। ये उनके लिए इक्वलिटी नहीं थी। इक्वलिटी ये थी कि जो बंदा डिज़र्व करता है और जो डिज़र्व करता है उसे वो मिलना चाहिए। तो और यही बात हमें एटलास श्रग में और फाउंटेन हेड में भी बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि भले उन्होंने ये फ़िलोसॉफी ज़्यादा प्रचलित की थी अमेरिका में, लेकिन अभी के हालात इंडिया के देखते हुए हमें इंडिया में भी बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगती है ये किताब। तो शी यूज्ड टू थिंक दैट अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ पर कुछ बनने आए लोग एक साथ आकर कुछ देश बना रहे हैं, और ये ऐसा एकमेव देश है जहाँ पर बनने वालों का ये देश है। तो उस देश में आकर अगर लोग पॉलिटिक्स और ये चैरिटी और घास घूस ला रहे हैं तो फिर ये सही नहीं है, ऐसा उनका कहना था, विच इन अ सेंस इज़ राइट एज वेल। और इस फिलोसॉफी में उन्होंने इंडिविजुअलिज्म की उनकी जो फिलोसॉफी है वो बहुत प्रसिद्ध है, और ये सही भी रही है एक तरीके से, एक हद तक बहुत सही है। उनका कहना है कि ये हर उस देश ने या फिर प्रोबेबली अमेरिका ने तो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए 100%, जो मुझे थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन आई अग्री विद इट कि अगर ऐसा 100% हो जाए तो बहुत ही बेहतर हो जाएगी। सिर्फ अमेरिका नहीं, बाकी सारे देश भी। अब इस फिलोसॉफी में जैसा मैंने कहा ना, ये उनके तरीके से जिसे जो काम आता है उसे वो काम, जो अगर वो डिज़र्व करता है उसे वो मिलना चाहिए, इस इक्वलिटी के आधार पर बनाई हुई उनकी फ़िलोसॉफी है। तो ये बहुत ज़्यादा सेंस करती है। इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। एवरीथिंग शुड बी ऑन अ रीज़न, कि मतलब वजह वाला रीज़न नहीं, लेकिन फिलोसॉफी में हम जिसे रीज़न बोलते हैं ना, वैसा वाला कि किसी बात का कुछ मतलब निकले, कुछ एक साथ उसका यूँ नहीं कि बस चैरिटी में चल रहा है और लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो लोग डिज़र्व कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और फिर ऐसे देश कैसे बनेगा, ऐसा उनका कहना था। तो ये किताब किस किस शख्स को ज़्यादा पसंद आएगी या फिर कौन है जिसे इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो मुझे लगता है कि जो कोई भी, इवन अगर आप जॉब भी कर रहे हो, आपने भी ये पढ़नी चाहिए। अगर कोई सोशल वर्क कर रहा है, सोशल कोलैबोरेशन की बात कर रहा है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहता है, या कोई एंटरप्रेन्योर है और जो खुद की कंपनी या फिर स्टार्टअप करना चाहता है, उसने ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये उसे मदद करेगी। सिर्फ हायरिंग में मदद नहीं करेगी, लेकिन ये उसे मदद करेगी सोचने में कि उसका एग्जैक्ट एक्चुअल गोल क्या है। तो मैं तो कहता हूँ, मैं इसे 3.5 स्टार्स दे रहा हूँ गौरियर रेटिंग के हिसाब से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप
हर कोई आप में से ये किताब पढ़ें और मुझे बताएं कि आपको ये किताब कैसी लगी। बिकॉज चूंकि ये फ़िलोसॉफ़ी है तो इसमें, और मैं जज नहीं कर रहा हूँ और मैं जज करने भी नहीं वाला हूँ, तो इसमें मुझे बताने लायक बहुत कम है लेकिन समझने लायक बहुत ज़्यादा है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसे समझें, आप इसे अपनाएं और इसमें से जो भी अच्छा हो वो आप अपनी जीवन में, अपनी ज़िंदगी में उसे एक्सेप्ट करें, सो दैट हम भी बेहतर इंसान की तौर पे उभर कर आए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ट्यूसडे एग्जैक्टली 10 बजे। तब तक के लिए अलविदा।